नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं द न्यूज लॉन्चर पर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तकदीर का फैसला 23 मार्च को होने जा रहा है। जी हां, बिल्कुल आपने ठीक सुना। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे, और अगर रहेंगे तो कब तक रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 वर्ष की आयु पूरी कर लेने के बाद सितंबर 2025 में रिटायर होंगे या नहीं होंगे। 75 वर्ष का जो अलिखित अघोषित नियम भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम बड़े और दिग्गज नेताओं पर लगाया था, क्या वो नरेंद्र मोदी पर लागू होगा या नहीं होगा, वो 23 मार्च को पता लग जाएगा। 23 मार्च वो महत्वपूर्ण तारीख, महज 24 घंटे बाद वो तारीख आने वाली है जिस तारीख में ये तय हो जाएगा कि नरेंद्र मोदी का अगला कदम क्या होगा। नरेंद्र मोदी आगे क्या बनेंगे, या प्रधानमंत्री बने रहेंगे, या प्रधानमंत्री पद से हटकर सक्रिय राजनीति से रिटायर हो जाएंगे, या फिर राष्ट्रपति भवन में जाएंगे। इन तमाम समीकरण, इन तमाम फॉर्मूलों, और जो बार बार हम कहते हैं ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मानजनक विदाई का फॉर्मूला, इस पर 23 मार्च को अंतिम मुहर एक तरह से लग जाएगी। हालांकि नरेंद्र मोदी को यह फैसला 30 मार्च को सुनाया जाएगा। 23 मार्च की तारीख भी अहम है, 30 मार्च की तारीख भी अहम है, और 6 अप्रैल की तारीख भी अहम है। इन तीनों तारीखों का आपस में क्या कनेक्शन है, और 23 मार्च को नरेंद्र मोदी की तकदीर का फैसला कौन करने जा रहे हैं, कहां होने जा रहा है, और कौन नरेंद्र मोदी को कब कहां ये फैसला सुनाएगा, ये तमाम चीजों को लेकर इस दिलचस्प कहानी में मैं आपके सामने आया हूं। पहले आपके स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। कल कर्नाटक के बेंगलुरु में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक शुरू हो गई। 3 दिवसीय महत्वपूर्ण बैठक है, और इसमें भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद समेत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े 34 विभिन्न संगठनों के 1480 प्रतिनिधियों के आने की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी चूंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पॉलिटिकल विंग है, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक के पहले दिन तमाम चीजों की जानकारी दी गई, और उसमें क्या जानकारी दी गई, ये बताया गया कि इसमें जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 3 दिवसीय बैठक है, इसमें 2 प्रस्ताव आने हैं। पहला प्रस्ताव संघ का जो 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, संघ के 100 वर्ष की यात्रा पर एक प्रस्ताव आएगा, और दूसरा प्रस्ताव जो होगा, बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है, हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर जो अत्याचार किया जा रहा है, उस पर एक प्रस्ताव आएगा। हालांकि अमेरिका में हिंदुओं के मंदिरों पर जिस तरह से हमला किया जा रहा है, उसका जिक्र इस प्रस्ताव में होगा या नहीं होगा, इस पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका में हिंदू मंदिरों पर हुए हमलों पर अगर इस प्रस्ताव में कुछ नहीं कहा जाएगा और सिर्फ बांग्लादेश केंद्रित ही इस प्रस्ताव को रखा जाएगा, तो फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका पर कई तरह के सवाल उठेंगे। खैर, इस कहानी में मैं आपको नरेंद्र मोदी के बारे में बताने आया हूं, नरेंद्र मोदी के राजनीतिक भविष्य के बारे में बताने आया हूं। पहले दिन जब बैठक की शुरुआत हुई, उसमें कई चीजें कही गई। मणिपुर के हालात पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने चिंता जताई। विपक्षी दल भी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अभी तक मणिपुर नहीं गए। हालांकि आरएसएस ने कहा कि राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, सरकार अच्छा काम कर रही है, कुछ और दिशा में काम करने की जरूरत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भाषा विवाद पर, परिसीमन विवाद पर, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के विवाद पर भी गहरी चिंता जताई है। ये सीधा सीधा जो मैसेज है, वो कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, मोदी सरकार को, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को देने का प्रयास किया गया है। इससे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ औरंगजेब पर मचे विवाद से भी किनारा कर चुका है, ये कहते हुए कि औरंगजेब आज की तारीख में प्रासंगिक नहीं है। तो मोदी सरकार को संदेश देने की कोशिश की जा रही है, और मैंने बताया आपको कि 23 मार्च का दिन क्यों अहम है, क्योंकि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो बेंगलुरु में बैठक हो रही है, आज जिस बैठक का दूसरा दिन है, कल इस बैठक की शुरुआत हो गई थी। 21 मार्च कल पहले दिन बैठक हुई, 22 मार्च आज दूसरे दिन बैठक होनी है, और 23 मार्च
तीसरा दिन होगा, आखिरी दिन होगा और बैठक के बाद क्या-क्या प्रस्ताव पारित किए गए, क्या-क्या चर्चा हुई, ये तमाम चीजों को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ नेता कल 23 मार्च को बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस 3 दिवसीय बैठक में आरएसएस से जुड़े तमाम संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन महासचिव शामिल होंगे और इसमें जाहिर तौर पर केंद्र सरकार के कामकाज पर चर्चा होगी, मोदी सरकार के कामकाज पर चर्चा होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उम्र पर चर्चा होगी और भारतीय जनता पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष समय रहते क्यों नहीं चुना गया, इस बात पर चर्चा होगी। बीएल संतोष की क्लास भी लगेगी, जेपी नड्डा की क्लास भी लगेगी और इसीलिए इस बैठक में यह भी तय किया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी को गुजराती लॉबी के हवाले ही रहने दिया जाए, भारतीय जनता पार्टी को व्यक्ति केंद्रित पार्टी बना दिया जाए या फिर सिद्धांतों, आदर्शों और संगठन को तवज्जो देते हुए गुजराती लॉबी को, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधा सीधा संदेश दे दिया जाए कि बस बहुत हो गया, आपने 11 वर्षों तक देश की सरकार चला ली, देश की सत्ता पर राज कर लिया, लगातार 3 बार भारतीय जनता पार्टी ने आपको देश के सर्वोच्च पद यानी प्रधानमंत्री के पद पर बिठा दिया, लोकतांत्रिक परंपराओं के लिहाज से जो सबसे ताकतवर पद है, हालांकि संवैधानिक प्रमुख का पद तो राष्ट्रपति का होता है। इन तमाम मैसेज को देते हुए ये कहा जाएगा कि मोदी जी अब विदा हो जाइए और फिर जिस सम्मानजनक फॉर्मूले की मैं बात कर रहा हूं, जिस सम्मानजनक विदाई के फॉर्मूले की मैं बात कर रहा हूं, उस फॉर्मूले को समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। यह कारण नहीं है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार-बार ये बयान दे रहे हैं कि गोरखपुर चले जाएंगे। अब तो उन्होंने कल ये भी बयान दे दिया कि राम मंदिर को बनाने के लिए 3 पीढ़ियों ने, उनके 3 पीढ़ियों ने यानी मठ के 3 पीढ़ियों ने कुर्बानी दी और अगर उनकी खुद की सत्ता भी चली जाएगी तो वो राम मंदिर के लिए अपनी सत्ता कुर्बान करने को तैयार है। अब बताइए, राम मंदिर तो बन गया है क्योंकि शिलान्यास तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करके आए थे। उस कार्यक्रम में बाकायदा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी थे और तमाम विधायकों को लेकर तो वो अयोध्या के दौरे पर जा चुके हैं, लगातार वो अयोध्या के दौरे पर जाते रहते हैं। तो इस तरह की बात, कौन उनका इस्तीफा मांग रहा है, कौन उनका बलिदान मांग रहा है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मानजनक विदाई के फॉर्मूले में जो विदा होना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, तो वो जाते जाते कई अन्य लोगों की विदाई की पटकथा भी तैयार करके जा रहे हैं। क्योंकि योगी आदित्यनाथ का ये बयान और इस तरह के बयानों का बार-बार आना और इससे पहले जब योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई थी 1 घंटे तक, उस आखिरी मुलाकात की तस्वीरों का सामने ना आ पाना, ये भी अपने आप में आज तक रहस्य का विषय बना हुआ है, चर्चा का विषय बना हुआ है कि प्रधानमंत्री की मुलाकात और मुख्यमंत्री की मुलाकात की जो तस्वीरें उसी दिन आ जाया करती थी सोशल मीडिया पर या ज्यादा से ज्यादा अगले दिन आ जाया करती थी, वो अभी तक रिलीज क्यों नहीं की गई। अब उस फॉर्मूले पर आते हैं जो 23 मार्च को फैसला होगा, जो सुनाया 30 मार्च को जाएगा, क्योंकि 30 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां होंगे? 30 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय वाले शहर नागपुर में होंगे। एक प्राइवेट आई हॉस्पिटल के उद्घाटन में जा रहे हैं, हालांकि वो भी संघ से जुड़े एक व्यक्ति का ही है। और ये बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय जाकर वहां वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया सरसंघ चालक मोहन भागवत से 1 टू 1 मुलाकात करेंगे। वही मोहन भागवत जो मैंने तस्वीरों में आपको दिखाया कि कर्नाटक में आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक की अध्यक्षता करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हीं मोहन भागवत साहब से 30 मार्च को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय में 1 टू 1 मुलाकात करेंगे। आमने सामने की मुलाकात होगी, उसमें कई गिले शिकवे भी रखे जाएंगे। संघ की तरफ से निश्चित तौर पर वो तमाम बातें रखी जाएगी कि दत्तात्रेय होस वाले साहब को जो जवाब दिया गया था वो क्यों दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी को व्यक्तिवादी पार्टी क्यों बनाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी से बड़ा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्यों बना दिया गया। संगठन बड़ा है या सरकार बड़ी है, और अगर संगठन बड़ा है तो भारतीय जनता पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के संविधान और नियमों के मुताबिक समय रहते क्यों नहीं चुन लिया गया। क्यों जेपी नड्डा जैसे अध्यक्ष को, जेपी नड्डा जैसे व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठा दिया गया, यस मैन की भूमिका कहने वाले व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया, और जनवरी 2023 में जून
2024 तक उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया, ये कहते हुए कि सवा साल बाद लोकसभा का चुनाव होना है और जून 2024 में जो एक्सटेंडेड कार्यकाल खत्म हो गया, उसके बाद भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को सिर्फ तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख दी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के चाहने के अनुसार, आरएसएस की मनमर्जी के अनुसार, आरएसएस के एजेंडे के अनुसार, आरएसएस की शर्तों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी में नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त क्यों नहीं कर रही है? क्यों गुजराती लॉबी आरएसएस पे हावी होने की कोशिश कर रही है? आखिर क्यों दिल्ली से एकनाथ शिंदे को बढ़ावा दिया गया कि एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने तक के लिए तैयार नहीं थे, नाराज होकर अपने गांव चले गए। कई अन्य तरह की शिकायतें होंगी, कई अन्य तरह के सवाल होंगे और निश्चित तौर पर जब 1 टू 1 मुलाकात होती है तो उसमें ये सारी बातें उठकर, ये सारी बातें निकलकर सामने आती है, क्योंकि इसके बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मानजनक विदाई के फॉर्मूले पर कोई अंतिम सहमति बनेगी नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत की उस बैठक के बीच में। इंतजार करते हैं। कल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो बैठक चल रही है, 3 दिवसीय बैठक, उसका आखिरी दिन होगा। उस बैठक के समापन के बाद आरएसएस के कौन से नेता सामने आते हैं और मीडिया से, पत्रकारों से बात करते हुए वो क्या कहते हैं, और उसके बाद अगले सप्ताह 23 मार्च से ठीक 7 दिन बाद 30 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब नागपुर की धरती पर जाते हैं तो वहां से कौन सी खबर निकलकर सामने आती है, क्या खबर निकलकर सामने आती है। लेकिन एक बात तय मानिए कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, क्योंकि अगर ठीक ठाक चल रहा होता तो आरएसएस की नाराजगी की खबरें नहीं आती। अगर ठीक ठाक चल रहा होता तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार गोरखपुर वापस चले जाने और फिर बलिदान देने की बात करते हुए नजर नहीं आते। आखिर राम मंदिर बनाने का श्रेय तो नरेंद्र मोदी लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार लेती है। योगी आदित्यनाथ उसके लिए राजनीतिक रूप से बलिदान देने की बात कर रहे हैं, राजनीतिक रूप से कुर्सी छोड़ने की बात कर रहे हैं, तो मान के चलिए कि अंदर खाने बहुत कुछ ऐसा चल रहा है, बहुत बड़ा घमासान मचा हुआ है और उस घमासान का नतीजा 23 मार्च को आ सकता है, जिसे 30 मार्च को नरेंद्र मोदी को सुनाया जा सकता है। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।